हसीना वाजिद का तख्ता लौटने के बाद तलबा तहरीक एक और मुतालबा मनवाने में कामयाब। ऐवान सदर में मुशावरती इजलास के बाद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को अबूरी हुकूमत का चीफ एडवाइज़र बनाने का फैसला कर लिया गया। इजलास में बांग्लादेश तलबा तहरीक के रहनुमाओं समेत तीनों अफवाज के सरबराहान ने भी शिरकत की। हसीना वाजिद के भारत फरार के बाद बांग्लादेश की पार्लियामेंट तोड़ दी गई। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट बार का भारत से हसीना वाजिद की गिरफ्तारी और बांग्लादेश हवालगी का मुतालबा। बांग्लादेश में आज भी फसादात, मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस के घर पर दावा। शेरपुर में जेल पर हमला, 500 कैदी फरार करवा दिए। साबिक बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के कप्तान और अवाम लीग के रहनुमा मुशर्रफ मुर्तज़ा का घर जला दिया। पुलिस की मुल्क भर में हड़ताल, मुजाहिरीन पर गोली चलाने पर मुआफ़ी मांग ली। कहा कि हसीना वाजिद सरकार ने अवाम की नज़रों में विलन बना दिया। पुलिस की गैर मौजूदगी में तलबा ने ट्रैफिक का निज़ाम संभाल लिया। भारत का बांग्लादेश की फौजी क़यादत से राबता, हालात मामूल पर लाने के लिए मदद की पेशकश। हसीना वाजिद के फरार के बाद अपोजिशन लीडर खालिदा ज़िया को भी रिहा कर दिया गया। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाक होने वालों की तादाद 400 से ज़्यादा हो गई। सिर्फ गुज़िश्ता रोज़ 135 अफराद हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हुए। अमरीका ने हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर दिया। बरतानिया ने सियासी पनाह से हाथ उठा लिया। भारतीय मीडिया का दावा, बांग्लादेश में अवाम भारत से भी मुतनफ़िर। ढाका में मुजाहिरीन ने इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर जला दिया, सामान तोड़ फोड़ दिया। भारतीय तज्जियाकारों ने इतराफ़ किया कि भारत शेख हसीना का सबसे बड़ा हिमायती था, इसीलिए वहाँ के अवाम भारत से भी उतनी ही नफरत करने लगे। भारत को यह अंदाज़ा ही नहीं था कि शेख हसीना की आमिराना हुकूमत से अवाम नफरत इस हद तक पहुँच जाएगी कि उन्हें मुल्क से फरार होना पड़ेगा। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक भारतीय हुकूमत की बेजा हिमायत और बांग्लादेश के मामलात में मुदाखलत भी हसीना वाजिद के जवाल की वजह बनी। हसीना वाजिद को भारत में महफूज खुफिया मकाम पर रिहाइश दे दी गई। न्यूयॉर्क में भी बांग्लादेशी कौंसलेट पर मुजाहिरीन ने धावा बोल दिया। शेख मुजीबुर रहमान का पोर्ट्रेट उतार दिया। किसी मेंबर ने इसको अपोज नहीं किया। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. रिट्रोस्पेक्टिव भी होती है, इसलिए होती है कि हम कोई जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे, हम कानून में क्लैरिटी ला रहे हैं। ऑपोजिशन के शोर और हंगामे के दौरान कौमी असम्बली और सेनेट ने एक ही दिन में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। मुकर्ररा वक्त पर पार्टी सर्टिफिकेट जमा न करवाने वाला आज़ाद रुकन ही तस्वुर होगा। मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा न करवाने वाली जमात मखसूस नशस्तों की मुस्तहक नहीं होगी। आज़ाद उम्मीदवार का एक बार किसी जमात को ज्वाइन करना नाकाबिल वापसी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। PTI ख़वातीन और अक़लियती नशस्तों की हकदार है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान PTI से वाबस्तगी का हलफनामा दें। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 सदर के दस्तखत के बाद कानून बन जाएगा। बिल की मंजूरी के अमल में PTI की तरमीम मुस्तरद। अपोजिशन का ऐवान में एहतजाज, शोर शराबा, बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। इलेक्शन एक्ट तरमीम का बिल लीगी रुकन बिलाल अजहर कियानी ने पेश किया। कौमी असम्बली में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि कानून साजी से इलेक्शन एक्ट की शिकों को मज़ीद वाज़ेह किया गया है। अपोजिशन के अरकान बयान हल्फी दे चुके हैं कि उनका ताल्लुक PTI से नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। नया कानून साजी करके इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हम फ्लोर पे ऐलान करते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये हम चैलेंज करेंगे और ये चैलेंज इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड करेगी। और ये हुकूमत के लिए निशान अबरत बनेगा। ये तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी कानून साजी को मुस्तरद करेगी। पार्लियामान सुप्रीम जरूर है, मगर आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आइन की तशरीह की वो हतमी है, पार्लियामान की कानून साजी से ख़त्म नहीं हो सकती। ये बिल हुकूमत के लिए निशान इबरत बनेगा। कौमी असम्बली से खिताब में बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ को चाहिए कि हसीना वाजिद को फ़ोन करके फरार का तरीका पूछ लें। इनको
चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से अवाम के हकूक पर डाका डालने वालों का यही हक होता है। जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या बरतानिया जो है, वो भी आज जो है अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वहाँ पे जो कैंडिडेट्स जो हैं या प्रेसिडेंट्स हैं उन पे हमले हो रहे हैं, या यहाँ बरतानिया में इस वक्त भी मूवमेंट चल रही है, जो नस्ल परस्ती जो है वहाँ पे उसके खिलाफ मूवमेंट्स वहाँ पे चल रही हैं। तो फ्लॉलेस कोई भी सिस्टम नहीं है, लेकिन हमें ये शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे यहाँ भी सिस्टम चल रहा है। शुक्र करें कि हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि अगर सिस्टम पर सवालिया निशान लगा तो ये सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये इदारा आइन बनाता है और लिखता है, दूसरे इदारे भी मोतबर हैं, वो हमारे बनाए हुए कानून की तशरीह करते हैं। अगर दूसरे इदारे भी कानून बनाएंगे तो जमहूरियत कमज़ोर हो जाएगी। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। वफाकी वज़ीर ने कहा है कि जमहूरियत जैसी भी हो, कमज़ोर हो, मगर आमरीत से बेहतर है। इख्तलाफात अपनी जगह सही हों या गलत, एक दूसरे के मौक़िफ़ के बायस इदारे पर हमला नहीं होना चाहिए। ये बिल किसी कोर्ट के खिलाफ नहीं है। ये बिल तो इस मुल्क से, इस पार्लियामेंट से लोटाक्रेसी को खत्म करने के हवाले से है। कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये पार्टी, शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त हो चुका है। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा है कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल अदालत के खिलाफ नहीं बल्कि लोटाक्रेसी के खात्मे के लिए है। इस कानून में पार्टी से वफादारी को यकीनी बनाया गया है और अपोजिशन की पार्टी शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त कर दिया गया है। पीटीआई के भूख हड़ताली कैंप में पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा कि उनकी राय में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल से नहीं बदला जा सकता। स्पीकर साहब, मैं तो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीमी बिल पर बात करना चाह रहा था, वो तो आपने बुलडोज करवा दिया। नहीं तो अब मैं क्या बात करूं? डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूं, देखिए जो अपोज करता है वो बात करता है या मूवर करता है, एक तो इस शोर में समझ नहीं आती। आप वैसे के पास होने से पहले मुझे मौका देते। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं आप कर लीजिए। नहीं, बेकार है ना। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर बात करने का मौका न मिलने पर नाराज हो गए। फारूक सत्तार ने कहा है कि वो इस बिल पर बात करना चाहते थे। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस बिल को बुलडोज कर दिया मगर उन्हें बात करने का मौका नहीं दिया। उस पर स्पीकर अयाज सादिक ने कहा है कि वो अब बात कर ले। फारूक सत्तार ये कहकर ऐवान से वॉकआउट कर गए कि बिल बुलडोज होने के बाद बात करने का क्या फायदा। सेनेट में नून लीग के तलाल चौधरी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश किया। बिल मंजूर होने के बाद बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इस बिल पर वोटिंग से कबल हमें सुन लेते। फारूक एच नायक ने कहा कि बिल पास हो चुका है, मंजूरी के बाद बहस नहीं हो सकती। सेनेटर हुमायूं महमद ने कहा कि ये सारी मिलीभगत है। एमएल वली, आप भी नून लीग के साथ हैं। सेनेटर एमएल वली खान ने पूछा कि आप किसके साथ हैं। सेनेटर हुमायूं महमद ने जवाब दिया कि हम पीटीआई के साथ हैं। एमएल वली खान बोले पीटीआई खत्म हो चुकी है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि ये बिल बदनीयती पर मबनी है, ये बिल सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला है। इलेक्शन एक्ट में तब्दीली ये नहीं कर सकते। हम इस बिल की शदीद मुखालिफत करते हैं। पीपी वाले 1971 वाली गलती कर रहे हैं, वही साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान का एहतजाजी मार्च लियाकत बाग से आगे ले जाने का बयान काम कर गया। एक हफ्ते से तातुल का शिकार हुकूमत, मुजाहिरीन मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हो गया। वफाकी वज़रा अता तारड़, अमीर मकाम और अवैस लगारी और कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात। इससे कबल महंगी बिजली और इजाफी टैक्सेस के खिलाफ जारी धरने से खिताब में हाफिज नईम ने कहा था कि इनसे मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती कमेटी तलाश गुमशुदा है। हुकूमत संजीदा दिखाई नहीं दे रही। हुकूमती कमेटी को बाजियाब करवाया जाए। जमात इस्लामी के मुतालबात में कोई ऐसा मुतालबा नहीं जो काबिल अमल ना हो। मुतालबात के हक में जमात इस्लामी का कराची के बाद लाहौर और पेशावर में भी धरनों का ऐलान।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर अली ने शेर अफजल मरवत को बानी पीटीआई से मुलाकात करने की दावत दे दी। कहा, पार्टी से उनकी बुनियादी रुकनियत का नोटिफिकेशन गलतफहमी का नतीजा था। शेर अफजल मरवत पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। यहाँ तो आईनी तरमीम बदल जाती हैं, ये तो फिर एक नोटिफिकेशन है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि उन्हें बैरिस्टर गौहर और बानी पीटीआई पर पूरा भरोसा है। कौमी असम्बली ने भारतीय आइन में तरमीम से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया कि ऐवान भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात को मुस्तरद करता है। 5 अगस्त 2019 को भारत ने गैर कानूनी इकदाम किए। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर अब तक मौजूद है। ऐवान कश्मीर की गैर मुतज़लज़ल सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत करता है। ऐवान लाखों की तादाद में भारतीय अफवाज की मकबूजा कश्मीर में मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब को भी दुनिया की तरह इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करना चाहते हैं। सूबे भर में ई बाइक्स की चार्जिंग के लिए सोलराइज्ड चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। तलबा के लिए ई बाइक की बैटरी की इंश्योरेंस और वारंटी भी दी जाएगी। यतीम तलबा के लिए ई बाइक स्कीम में वालिदैन की गारंटी की शर्त खत्म कर दी गई। तलबा को बाइक्स की फराहमी से मुतालिक इजलास में मरियम नवाज ने तलबा के लिए इलेक्ट्रॉनिक बाइक की किस्त कम से कम मुकर्रर करने की हिदायत की। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए मेडल की उम्मीदें रोशन कर दी। जैवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड की पहली बारी में ही 86.59 मीटर दूर थ्रो करके फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। जैवलिन थ्रो इवेंट के टॉप 5 में भारत के नीरज चोपड़ा, ग्रेनाडा के एंडरसन पेटर्स, जर्मनी के जूलियन वेबर और केनिया के जूलियस येगो भी शामिल हैं। इवेंट का फाइनल राउंड जुमेरात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:30। पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले के फाइनल में पहुंचने के बाद जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में ओलंपियन अरशद नदीम ने पूरी कौम का शुक्रिया अदा किया और दरख्वास्त की कि फाइनल में भी उनकी कामयाबी के लिए दुआ करें कि वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत सकें। मेरा बेटा मेडल जीते और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करे, पाकिस्तान का झंडा उड़ाए। कौम से इल्तमास है कि वो अरशद भाई के लिए दुआ करें ताकि वो गोल्ड मेडल विन करके आए और मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। हर दिल की आवाज़, हर लब पर दुआएं और नेक तमन्नाएं कि अरशद नदीम पेरिस में सब जिलाली परचम बुलंद करें। अरशद की वालिदा, भाई और ख़ानदान के हर फर्द के साथ मुल्क के स्टार्स और पूरी कौम दुआ गो है कि अरशद नदीम ओलंपिक्स के जैवलिन थ्रो मुकाबले में तलाई तमगा जीतें। शाहिद आफरीदी, शाहीन आफरीदी, इसामुल हक, मुश्ताक अहमद, ताहिर जमान, इमामुल हक समेत कई सितारों की जानिब से अरशद नदीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर रिहा कर दिया। रऊफ हसन को बारूदी मवाद की फाइनेंसिंग के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार किया गया था। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि रऊफ हसन मुकदमे में नामजद नहीं, ना ही कोई असलहा या बारूदी मवाद उनसे बरामद हुआ है। रऊफ हसन 75 साल के बुजुर्ग हैं और सख्त बीमारियों का शिकार हैं। दरख्वास्त जमानत मंजूर की जाती है। गवादर की मरीन ड्राइव समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक गवादर में सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। शहर के तजारती मराकज़ खुले और कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल हैं। गवादर में दुकानें, बैंक और पेट्रोल पंप्स भी खुल गए हैं। शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल हो चुकी है और कारोबारी ज़िंदगी रमा दवा है। मकामी मछेरों का रोज़गार भी तकरीबन बहाल हो चुका है। तुरबत, नोशकी और पंजगूर में भी मामूलाती ज़िंदगी बहाल हो गए हैं। चंद मकामात पर बलोच यकजहती कमेटी के हामियों ने धरना दिया हुआ है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो का कहना है कि बलोचिस्तान की गयूर अवाम ने तरक्की मुखालिफ अनासिर के बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। इस्माइल हानिया की शहादत के बाद फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास ने याहिया अल सिनवार को सियासी विंग का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। हमास ने इस्माइल दरवेश को सियासी दफ्तर का अबूरी सरबराह मुकर्रर किया था। इसराइल की गजा में बमबारी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में जनिन और तुबास में इसराइली फ़ौज की छापा मार कार्रवाई। ड्रोन हमला, 12 फ़लस्तीनी शहीद।
इसराइल को मज़ाहमती ग्रुप्स के साथ मिलकर अकेले और जामे रद्दअमल देंगे। सरबराह हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह ने खबरदार कर दिया, कहा कि इसराइल पर हमारा रद्दअमल आएगा और भरपूर आएगा। शिमाल में इसराइल की केमिकल और फूड फैक्ट्रियां आधे घंटे से भी कम वक्त में तबाह कर सकते हैं। हसन नसरुल्लाह के बयान के बाद इसराइली कस्बों में खतरे के सायरन बज गए। इंग्लैंड के इलाके लंकाशायर में मुसलमानों की कब्रों पर हमले, कतबे तोड़ दिए गए, बाज पर रंग फेंका गया। लंकाशायर पुलिस ने बतौर नफरत अंगेज जुर्म मामले की तहकीकात शुरू कर दी। अमेरिका की डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस ने मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स को नायब सदारती उम्मीदवार चुन लिया। वो 20 साल बतौर टीचर और 24 साल आर्मी नेशनल गार्ड में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। सन 2007 से 2019 तक 6 बार रुकने कांग्रेस और उसके बाद से रियासत के गवर्नर के ओहदे पर कायम है। वॉल्स दही और शहरों के मसाफाती इलाकों में गहरा असर और रसूख रखते हैं। उन्हें सफ़ेद फार्म वर्किंग क्लास दही वोटर्स को अपनी जानिब खींचने का चैंपियन समझा जाता है। टिम वॉल्स तरक्की पसंद और माहौल दो सियासतदान हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अजीबुल खिलकत मखलूक का नाम दिया था, जिसके बाद कामिला हैरिस ने भी ट्रंप और उनके नायब को अजीबुल खिलकत कहना शुरू कर दिया। जियो न्यूज़ ने टिम वॉल्स को मुंतखब करने की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर कई घंटे पहले दे दी थी। पेरिस ओलंपिक्स में चीन एक मरतबा फिर अमेरिका से आगे निकल गया। डाइविंग के फाइनल जीतकर चीन 22 गोल्ड मेडल के साथ पहली पोजीशन पर पहुंच गया। अमेरिका 21 गोल्ड के साथ दूसरे और फ्रांस तीसरे नंबर पर है। और दिल का रिश्ता ऐप ने एक और संग मील तय कर लिया। सार्फिन की तादाद 40 लाख हो गई। 2 बरस की कलील मुद्दत में बर्क रफ्तारी के साथ पाकिस्तान की नंबर 1 ऐप होने का एजाज़ हासिल कर लिया। दिल का रिश्ता सार्फिन की तादाद में 400 गुना इजाफा देखने में आया है। 40 लाख सार्फिन इस ऐप की बढ़ती मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत है।